उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपने सिरदर्द बने बागियों पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पहले चरण में वो तमाम उम्मीदवार या पदाधिकारी जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर खुद या फिर अपने समर्थकों और रिश्तेदारों को चुनावी मैदान में उतारा है, अब बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि उन सबको वो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देगी। कईयों पर वो कार्रवाई भी हो चुकी है और उस कार्रवाई की ही रिपोर्ट हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अब अगर बात करें कि रविवार को ये सारी कार्रवाई हुई थी और उसमें हुआ क्या। रविवार को दरअसल पार्टी के बागियों पर अगर इसको कह लिया जाए तो एक सियासी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। एक साथ 300 से ज्यादा, जी हां, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, 300 से ज्यादा नेताओं पदाधिकारियों को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 300 लोगों को पार्टी से बाहर निकालने का फैसला उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लिया। प्रदेश अध्यक्ष के आदेश आते ही जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध में चुनावी मैदान में कूदे 300 से ज्यादा बागियों पर कार्रवाई कर डाली। यानी जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग बागी बन चुके हैं उनको पार्टी से दूर करिए, जिला अध्यक्षों ने वो एक्शन ले लिया। बीजेपी ने अपने इस एक्शन में बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं छोड़ा। यानी कि साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी में अनुशासनहीनता कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। अब बात कर ली जाए ऐसे नेताओं की तो सबसे पहले जिक्र करते हैं मिर्जापुर से बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज श्रीवास्तव का। उन पर इस कार्रवाई की गाज गिरी। मनोज श्रीवास्तव बीजेपी के घोषित प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में कूद गए थे। जब प्रत्याशी ने मनोज श्रीवास्तव से बात करके उनको मनाने की कोशिश की तो मनोज श्रीवास्तव ने प्रत्याशी को ही धमका दिया। अब मनोज श्रीवास्तव के साथ साथ मिर्जापुर जिले के 14 और नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया है, जिसमें मंडल उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला कारिणी के सदस्य और महिला मोर्चा के जिला महामंत्री तक पदाधिकारी शामिल हैं। ऐसा ही एक और मामला लखीमपुर का भी है, जहां पार्टी से बगावत कर चुनावी मैदान में उतरने वाली पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ईरा श्रीवास्तव समेत 5 लोगों को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। गोंडा जिले की बात करें तो यहां पार्टी ने अपने पूर्व चेयरमैन निर्मल श्रीवास्तव के साथ 10 कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया। निर्मल श्रीवास्तव ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा था। नवाबगंज जिले में बीजेपी के निकाय चुनाव के संयोजक धर्मेंद्र पांडे को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन्नाव में भी इसी तरह पार्टी ने 6 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। फतेहपुर में भी 6 लोगों पर पार्टी ने एक्शन लिया। लेकिन सबसे बड़ी संख्या में पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में यानी कि वाराणसी में कार्रवाई हुई है, जहां बीजेपी ने एक साथ 56 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लिया। इस लिस्ट में वर्तमान और पूर्व पार्षदों के साथ साथ कई पदाधिकारी भी शामिल हैं। लिस्ट देखकर एक बात जो साफ होती है वो ये कि बीजेपी ने उन तमाम इलाकों में या उन तमाम जिलों में यह कार्रवाई की है जहां पहले चरण में निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है, ताकि वोटर्स के बीच कोई कंफ्यूजन ना रह जाए और ये संदेश भी साफ हो जाए कि बगावतियों का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी अपने उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए हर तरीके का जोर लगा रही है और इसीलिए इस लिस्ट में सुल्तानपुर में 23, प्रयागराज में 5, कौशाम्बी में 10, चित्रकूट में 9 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने 6 साल के निष्कासन का सख्त रुख अपनाया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी की ये पहली और आखिरी लिस्ट नहीं है, बल्कि बागियों पर कार्रवाई की एक शुरुआत है। जल्दी ही बीजेपी की एक और बागियों पर लिस्ट निकलने वाली है, जिसमें कई सारे और नाम सामने आएंगे। इसमें खास फोकस दूसरे चरण में चुनाव वाले इलाकों में रहेगा। हालांकि 300 नेताओं और कार्यकर्ताओं के बिना पार्टी चुनाव में आगे कैसे जाएगी ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात साफ है कि नगरीय निकाय चुनाव को बीजेपी बेहद गंभीरता से ले रही है और इसीलिए कोई भी नेता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अगर पार्टी के खिलाफ जा रहा है तो पार्टी ने साफ मन बना लिया है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 6 साल के लिए करीब करीब 300 बीजेपी नेता बीजेपी से बाहर हो चुके हैं। अब इंतजार दूसरी लिस्ट का है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।